ये कहानी 5 दोस्तों की है जो छुट्टियां मनाने दूसरे शहर आए थे। सब दोस्त क्लब में जाते हैं और खूब मजे करते हैं। इनका एक दोस्त जिसका नाम जैसी था वो उनको बताता है कि मुझे एक जगह का पता चला है, क्यों ना हम वहाँ जाकर पार्टी करें। एक दोस्त जिसका नाम एमी था वो जब सब दोस्तों के साथ वहाँ पर जाती है तो वो वहाँ जाकर वॉशरूम का पूछती है। जब वो वॉशरूम ढूंढ रही थी तभी वो दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें बनी देखती है। उधर जैसी भी आगे था जो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो भी जब उन तस्वीरों को देखता है तो कहता है हो सकता है ये उन लोगों की हो जो यहाँ पर पहले रहते हो। एमी भी उसकी बात मान लेती है और फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पार्टी में एक लड़की आती है जिसके जिस्म पर टैटू बना हुआ था। वो एमी से पूछती है क्या आप लोग अमेरिका से आए हैं। एमी कहती है हाँ, हम बस यहाँ पर कुछ छुट्टियाँ बिताने आए हैं। तभी वो उसके दोस्त के पास जाती है और उसे अपने साथ डांस करने का कहती है और साथ ही बताती है कि मेरा पार्लर है जहाँ पर मैं टैटू बनाने का काम करती हूँ। ये सुनकर एमी का दोस्त कहता है हाँ, मैं भी टैटू बनवाना चाहता हूँ। एमी भी उसके साथ जाने का कहती है। ये दोनों जब उस लड़की के साथ पार्लर आते हैं जहाँ पर बहुत सारे टैटूओं की तस्वीरें लगी हुई थी। दोनों ये देखकर बहुत खुश होते हैं। एमी पूछती है ये टैटू किस पर बनाए गए हैं। वो लड़की कहती है कि ये इंसान के खाल पर बनाए गए हैं। ये बात सुनकर एमी और उसका दोस्त हैरान हो गए थे। वो सोचते हैं शायद ये मजाक कर रही है। उसके बाद वो लड़की कहती है तुम लोग यहाँ पर बैठो, मैं अपने मालिक को बुला कर लाती हूँ जो टैटू बनाते हैं। जब वो नीचे जाती है तो कुछ देर के बाद उसका मालिक उधर आता है जो एक टैटू आर्टिस्ट था और यहाँ का मालिक भी। वो आकर पूछता है तुम दोनों में से किसको टैटू बनवाना है। एमी कहती है मुझे बनवाना है। वो एमी के दोस्त को कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट के साथ नीचे चले जाओ, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी और जब तक मैं एमी को टैटू बना दूंगा। असिस्टेंट एमी से पूछता है कि तुम किस तरह का टैटू बनवाना चाहती हो। एमी कहती है ऐसा जिसे देखकर मैं अपने बीते हुए पल याद कर सकूं। आर्टिस्ट ये सुनकर कहता है कि बहुत दिन बाद कोई ऐसी लड़की आई है जो ऐसा टैटू बनवाना चाहती है, बाकी तो सिर्फ नकल करते हैं। उनके लिए तो ये टैटू बनाना सिर्फ एक फैशन है और कुछ नहीं। टैटू तो असल में वही है जिसको देखकर कुछ याद आए। वो एमी को एक किताब देता है और कहता है देखो इसे, अपने लिए टैटू चुनो। यहाँ पर एमी इससे पूछती है कि क्या सच में ये टैटू इंसान की खाल पर बनाए गए हैं, जिस पर वो आर्टिस्ट कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें सही बताया गया है। उधर दूसरी तरफ एमी का दोस्त जो टैटू वाली लड़की के साथ था वो बेहोश हो जाता है। इधर एमी की गर्दन पर जब आर्टिस्ट टैटू बनाने लगता है तो वो भी बेहोश हो जाती है। जब इन दोनों को होश आता है तो वो खुद को बंधा पाते हैं। एमी का दोस्त उससे पूछता है कि आखिर तुम हम लोगों से क्या लेना चाहते हो। देखो हमें छोड़ दो, मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। पर आर्टिस्ट कहता है नहीं, मुझे तो तुम्हारी खाल चाहिए, मैं पैसों के लिए ये सब बिल्कुल नहीं करता। तभी एमी को भी होश आ जाता है। वो जब अपने दोस्त को ऐसा बंधा हुआ देखती है तो वो चिल्लाती है। आर्टिस्ट उसके पास जाता है और कहता है देखो तुम क्यों डर रही हो। तुम नहीं डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम तो मेरी पसंदीदा हो। तुम बहुत जल्दी मेरे काम को समझोगी और मेरा साथ भी दोगी। ये कह के वो एमी के दोस्त के पास जाता है। पहले तो उसकी बाजू का टैटू उसकी खाल के साथ अलग कर लेता है, फिर उसके पेट के खाल को। फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम जानते हो मेरे डॉग को इंसानी कान खाने का बहुत शौक है, और उसका कान काट कर अपने डॉग को खिला देता है। उसकी असिस्टेंट उसके खाल को ऊपर ले जाती है जिस पर वो खास तरह के टैटू बनाने वाले थे। उसके बाद आर्टिस्ट एमी के दोस्त के पैर पर कट लगा देता है ताकि उसका खून बहकर उसकी मौत हो जाए। अपने दोस्त की ऐसी हाथ देकर बहुत रोती है और कुछ भी नहीं कर पाती। अगली सुबह एमी के दोस्तों को पता चलता है कि एमी और उनका एक दोस्त अभी तक नहीं आए हैं। इस बात से उन्हें अपने दोस्तों की फिक्र होने लगी थी। वो उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं। जैसे उन्हें बताता है कि वो दोनों तो टैटू बनवाने उस लड़की के साथ गए थे जो कल रात पार्टी में थी। उधर पार्लर में जब आर्टिस्ट एमी के साथ था तो उससे कहता है मैं तुम्हारे चेहरे पर खास इंक से एक टैटू बनाने वाला हूँ जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। एमी रोती है और कहती है प्लीज मुझे जाने दो। इधर एमी के दोस्त हर टैटू बनाने वाली दुकान पर देखते हैं पर उनके दोस्त कहीं नहीं मिलते। जब ये गली में से गुजर रहे थे तो वहाँ पर कुछ बच्चे बैठे थे जो इनको छेड़ने लगते हैं। जैसी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता और वो उन्हें मारने लगता है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि जाने दो उन्हें, हमें बस अपने दोस्तों को ढूंढना है। उसके बाद ये सभी उस पार्लर पहुँच गए थे।
तो वहाँ पर उसी आर्टिस्ट से मिलते हैं। तो उससे एमी और अपने दोस्त का पूछते हैं। वो बताते हैं हाँ, कल रात वो दोनों आए थे पर टैटू बनवा कर चले गए। वो कहते हैं उन्हें यहाँ पर एक लड़की लाई थी जिसके बाजू पे टैटू बने हुए थे। कहता है वो मेरी असिस्टेंट है पर अभी इस वक्त वो यहाँ पर नहीं है। वो सभी इस आर्टिस्ट की बात को मान लेते हैं और जाने लगते हैं। पर ज़्यादा समय उनकी एक दोस्त वहाँ पर लगी एक तस्वीर देखती है जो उसके दोस्त का टैटू था जो उसने अपने बाजू पे बनवाया हुआ था। वो देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है पर इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। इनके जाने के बाद आर्टिस्ट एमी के पास आता है और कहता है तुम्हारे दोस्त आए थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। एमी कहती है तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, आखिर मुझसे क्या चाहते हो? मैं बहुत जल्दी तुम्हें छोड़ दूंगा और फिर तुम खुद इधर रुककर मेरे साथ काम करोगी। वो एमी से उसका चेहरा देखने को कहता है। जब एमी अपने चेहरे को शीशे में देखती है तो वो बहुत रोती है। उसने उसके चेहरे पर टैटू बना दिया था। उधर चारों दोस्त ये फैसला करते हैं कि वो पुलिस में अपने दोस्तों की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाएंगे। पर जेसी कहता है नहीं, पुलिस हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेगी क्योंकि अभी उन्हें लापता हुए 24 घंटे नहीं हुए। तभी एक दोस्त अपने दोस्त की तस्वीर दिखाती है, उसकी बाजू पर वही टैटू जिस पर वो कहती है कि मैंने ऐसा ही टैटू उधर पार्लर में भी देखा था। जेसी कहता है क्या फजूल बातें कर रही हो, ये कहकर चला जाता है और अब वो एक बार में आ गया था। इधर उसके दोस्त पार्लर पहुंच जाते हैं और उस लड़की से अपने दोस्तों का पूछते हैं। वो कहती है तुम्हारे दोस्त नीचे बेसमेंट में है। वो सब उसकी बात मानकर बेसमेंट में चले जाते हैं। अचानक से वो लड़की और वो आर्टिस्ट सब पर हमला कर देते हैं जिसके बाद सभी बेहोश हो गए थे। उनको जब होश आता है तो वो सब बंधे हुए थे। एमी की दोस्त बहुत चिल्लाती है पर वो उसकी खाल उतार कर उसका गला काट देते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आर्टिस्ट एक आदमी के पास गया था और उसको इंसानी खाल पर बनी हुई तस्वीर देता है जिसके बदले वो उसे बहुत सारे पैसे देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक बड़ी फैमिली के लिए काम किया करता था जो उससे इंसानी खाल पर अपनी तस्वीरें बनवाते थे और उन्हें फ्रेम करके अपने घर में लगाया करते थे। उधर बेसमेंट में जहाँ पर एमी और उसकी दोस्त को बांधा हुआ था, उसकी दोस्त की रस्सी खुल जाती है और वो टैटू वाली लड़की पर हमला कर देती है और एमी को भी छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। एमी उससे कहती है तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ, बाहर जाके मदद बुलाओ। ये सुनकर उसकी दोस्त भाग जाती है। रास्ते में वो उन्हीं बच्चों को देखती है जिन्हें जेसी ने मारा था। अब क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे इसलिए वो उन्हें ढूंढ रहे थे। जैसे ही वो उसको देखते हैं वो उसे पकड़ने भागते हैं। रास्ते में आर्टिस्ट भी उन्हें देख लेता है जो अपनी गाड़ी में था। जो बच्चे उस लड़की का पीछा कर रहे हैं जिसको इन्होंने पकड़ा हुआ था। एमी की दोस्त बहुत भागती है और मदद मांगती है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। आगे रास्ता बंद, इसलिए बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। तभी उधर आर्टिस्ट आ जाता है जो उन बच्चों को शूट करके मार देता है और बाद में एमी की दोस्त को। उधर जब उस टैटू वाली लड़की को होश आता है तो वो एमी के पास आती है और कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने अपने दोस्त के भागने में मदद की है। और गुस्से में उसका एक दांत लाश से उखाड़ने ही वाली थी। तभी वहाँ पे आर्टिस्ट आ जाता है जो उसको रोकता है और एमी के पास जाता है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम उससे चाहते क्या हो। वो उसको एक जगह पे लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें थी। आर्टिस्ट कहता है कि आज मैं तुम्हें अपना राज बताने वाला हूँ। बहुत सालों पहले रसिया में अपने दुश्मनों को मारकर लोग उनकी खाल पर अपनी तस्वीरें बनवाया करते थे। रशियन किंग भी वो तस्वीरें बनवाया करते थे जिसके बदले में वो ढेर सारे पैसे दिया करते थे। उधर बाहर जब वो टैटू वाली लड़की दरवाज़ा खोलती है तो बाहर जैसी था जो एक लड़की के साथ आया था। वो अपनी दोस्त को यहाँ पर टैटू बनवाने के लिए लाया था। वो कहती है बैठ जाओ, मैं बना दूंगी टैटू। अब जैसे यहाँ से बेसमेंट में जाता है वो अपने दोस्तों को मरा हुआ देखता है और जब वो ऊपर आता है तो वो एमी को देखता है। वो बताती है कि आर्टिस्ट ने हमें यहाँ पर बंदी बनाया हुआ है, हमें पकड़ा हुआ है उसने। जैसे आर्टिस्ट को कहता है ये गलत है, हमारी डील तो सिर्फ एक दोस्त को मारने की हुई थी ना, तुमने सबको मार दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमी का दोस्त जैसी उस आर्टिस्ट के साथ मिला हुआ था। यहाँ पर आर्टिस्ट उसकी बनाई हुई तस्वीर दिखाता है जो उसने उसके दोस्त की खाल पर बनाई थी। पर एमी को कुछ समझ नहीं आता। वह आर्टिस्ट से पूछती है तुम्हारा दोस्त किन की खानदान से है। हर साल ये लोग अपने दोस्तों को यहाँ पर लाते हैं और किसी एक ही खाल पर वो अपनी तस्वीरें बनवाते हैं।
एमी समझ गई थी कि उसका दोस्त आर्टिस्ट के साथ मिला हुआ है, पर अब जेसी ये नहीं चाहता था कि वो एमी को भी चोट पहुंचाए, मगर वो आर्टिस्ट अब उसको भी इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है। बेहोश होते हुए जेसी कहता है कि मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बाहर टैटू वाली लड़की भी उस लड़की को मार देती है जिसको जेसी अपने साथ लाया था। एमी भी अब आज़ाद हो जाती है। वो उस टैटू वाली लड़की के पास जाती है और उसका गला काट कर उसे मार देती है। आर्टिस्ट ने जेसी को भी पकड़ लिया था। वो एमी से कहता है अगर तुम चाहो तो इसको मारकर अपने दोस्तों की मौत का बदला ले सकती हो, क्योंकि ये धोखे से तुम सबको यहाँ पर लाया था। वो कहती है नहीं, इसको भी वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए जैसे मेरे दोस्त तड़प के मरे हैं। उसके बाद आर्टिस्ट भी जेसी की खाल को उसके जिस्म से अलग कर देता है। इसके बाद कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर आर्टिस्ट बैठा एक आदमी की गर्दन पे टैटू बना रहा था। उधर कुछ और लोग आते हैं, तभी वहाँ पर एमी भी आती है जो उन लोगों से कहती है कि आप लोगों का स्वागत है इस पार्लर में। और दीवार पर हम एमी की तस्वीर देखते हैं जो उसने जेसी की खाल पर बनवाई थी। इसका मतलब ये भी आर्टिस्ट के साथ मिल चुकी थी। वो आर्टिस्ट के साथ ही काम करती थी क्योंकि उसके दोस्तों के मौत के बाद उसकी ज़िंदगी में कोई खास मकसद नहीं बचा था। तो हम अपने शौक़ को पूरा करने के लिए ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जैसे एमी फंस गई और उसकी वजह से उसके दोस्त मर गए। तो किसी दूसरी जगह पे जाकर कभी भी किसी की बात में ना आए, वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसी के साथ ही मूवी एंड होती है।